भाई जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, फिर अपना जो क्लास है उसको हम चालू करते हैं। और काफ़ी लोग जुड़ भी गए हैं, जैसे राजा बाबू गुड इवनिंग, वकील अकरम गुड इवनिंग, मोहम्मद अंजर जी भाई गुड इवनिंग, अभिषेक मिश्रा गुड इवनिंग, अनीश जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग भाई। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, फिर अपना जो क्लास है वो चालू करते हैं। तो बाकी लोगों को इन्फॉर्म भी कर देंगे भाई क्लास चालू हो चुका है, तो बाकी लोगों को भी जल्दी जल्दी बता दें आप लोग कि क्लास चालू हो चुका है भाई, तो वो लोग भी क्या है ज्वाइन कर लें, ऐसा नहीं वहाँ भटक रहे हो बाहर। तो भाई अभी तो क्लास चालू नहीं हुई है, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरी रामायण ख़त्म हो जाए फिर जब बाद में आए वो लोग। अरे हाँ स्टार्ट हो गया भाई, तो क्या कभी और पहले नहीं होता है क्या? रोशनी गुप्ता गुड इवनिंग, पूजा गुप्ता गुड, अच्छा हेलो पूजा। सभी लोग जल्दी जुड़ जाएं, अपना फिर क्लास है वो अपना चालू करते हैं। एक आध लोग अभी ऐप उस पर पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि भाई क्लास के बारे में, सबको इन्फॉर्म कर दें, एक बार ग्रुप पे डाल दिया करें जब चालू हो जाया करे, तो कुछ वहीं भटकते रहते हैं भाई, कुछ भटकती आत्माएं ऐप पे भटकती रहती हैं भाई। जो मेंटेनेंस का काम था वो भाई सुबह हो गया, ठीक है, तो इसलिए क्लास चालू हो चुका है। देखो भाई क्लास पॉसिबल होगी तो क्लास ली जाएगी चाहे कुछ हो जाए। अब वो बात अलग है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि क्लास लेना पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर वो बात अलग है, ठीक है। सिचुएशन अगर क्लास लेने वाली होगी तो क्लास छोड़ेगा नहीं कोई भी टीचर, ठीक है, चाहे जैसा हो जाए भाई। और मेरा तो होता ही नहीं है ये चीज़। चलिए, तो कल वाला कुछ क्वेश्चन थे होमवर्क वाले। अच्छा आपको भी यार कोई लिंक भेज दो यहाँ पे, व्हाट्सएप का कोई लिंक यहाँ पे शेयर कर दो भाई, ठीक है। तो जो लोग नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप पे तो जुड़ जाएंगे। चलिए, तो कल वाला क्वेश्चन एक था यहाँ पे, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था भाई 15 की पावर 31 31 माइनस 11 की पावर कितना था भाई? 11 की पावर 31, ठीक है। तो हमने पूछा था ये किससे विभाजित है, ठीक है, ये क्वेश्चन था भाई। तो देखिए बीच में क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, और ऊपर जो घात है वो क्या है, सम है कि विषम है? विषम घात है, और विषम घात है तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, ये संख्या भर में किससे विभाजित होगी? जो यहाँ पे आधार में डिजिट दिए गए 15 और 11, इनसे क्या होगी, इनके अंतर के से बरहमेश विभाजित होगी, मतलब x माइनस वाई से बरहमेश विभाजित होगी। तो क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 माइनस 11, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा 3, ठीक है, नहीं सॉरी 4, आंसर आएगा 4। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। उस ऑप्शन में क्या था, एक ही जगह 4 आ रहा था, वो आ रहा था ये ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो गया भाई, ठीक है। ये पहले वाले का आंसर था। अब जल्दी से दूसरे वाले का आप सभी लोग बताएं क्या क्या आंसर दिया है आपने, बताइए। शाहनूर जी भाई बोल रही हैं हेलो, और कुछ लोग ये शाहनूर जैसे मेरे ख्याल से काफ़ी दिन बाद क्लास में आई हैं भाई, डेली क्लास किया करिए सभी लोग। फर्स्ट का 1, सेकंड का क्या था भाई, सभी लोग बताइए सेकंड का क्या आया था, सेकंड का बताइए जो लोग करके आए हैं होमवर्क। तो बस ऐसे ही चल रहा है भाई, ये क्लास कर लिया बस बात खत्म हो जाता है। हाँ ओके, नीलम जी बोल रही हैं 116, अच्छा है, अच्छा सेकंड वाले का देखते हैं भाई क्या आ रहा है भाई। हाँ तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, आइए अब दूसरे पे पहुंचते हैं। दूसरा क्या बोल रहा था भाई, दूसरा क्वेश्चन था होमवर्क में क्या कि 61 की पावर 102 माइनस 55 की पावर कितना है भाई? 102। पूछा था किससे ये विभाजित है,
तो देखिए यहाँ पे आधार क्या है, अलग अलग हैं, और घातें क्या हैं, सम है कि विषम है। तो यहाँ पे घातें सम है, इवन आ रही हैं। अब जब इवन घात आ रही है तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि कौन सी संख्याएं इससे विभाजित होंगी। एक तो क्या है x माइनस वाई वाली, और एक क्या है x प्लस वाई वाली। तो दोनों को देखते हैं भाई, x प्लस वाई पहले देखते हैं और फिर इसके बाद x माइनस वाई देखेंगे अपन। तो x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या 61 है, सॉरी 61 है यहाँ पे 61, और y की वैल्यू कितनी दी गई 55, तो 55 कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों का अंतर लेना है, तो कितने का 61 माइनस 55। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अंतर आ जाएगा कितना 5 1 6, तो 6 का अंतर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये संख्या किससे विभाजित है, ये 116 और 6 से विभाजित है भाई। ऑप्शन में वहाँ पे क्या था, ऑप्शन में वहाँ पे था 6, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है ओनली 1। ओके, हाँ देखिए व्हाट्सएप ग्रुप रिजवान ने भेज दिए भाई, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप वाला ग्रुप, तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी क्वेश्चन है तो वो डाल सकते हैं। अच्छा, आपने आज हेलो बोला ना, डेली आप हेलो नहीं बोलती हैं, या तो पहले बोल देती होंगी, जब मैं देखता नहीं हूँ तो बात अलग है। अरे भाई राघवेंद्र आया, राघवेंद्र तुरंत कहता है नेक्स्ट। चलिए भाई, होमवर्क का तो बता लेने दो यार। राघवेंद्र कल आए थे यार तुम क्लास में कि नहीं आए थे? अच्छा भाई, हाँ चलिए भाई। सर ऐप में 14-15 हाँ वो डल जाएगा 14 नंबर वाला। चलिए एक क्वेश्चन, पहले एक कॉन्सेप्ट और बता दो। 2 कॉन्सेप्ट मैंने कल बता दिए थे कल की क्लास में। आज जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो आज हम क्या करते हैं, चालू करते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। तो तीसरा 2 कॉन्सेप्ट कल हो चुके हैं, ये क्या है, ये 3rd नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम क्या है देख रहे हैं, समझ रहे हैं भाई। तो अगर मान लीजिए कोई संख्या क्या है, x की पावर मान लीजिए n के फॉर्म में है, x की पावर n और प्लस y की पावर क्या है n है। ऊपर जो हमने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़े तो बीच में क्या रहता था, माइनस साइन रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है। और अगर बोला जाए आपसे कि x की पावर n प्लस y की पावर n, ठीक है, जहाँ n क्या है भाई, जहाँ पे n है एक विषम संख्या, जहाँ n विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो यह निम्न से विभाजित होगी, निम्न से विभाजित होगी। तो भाई किस किस से ये विभाजित होगी, मतलब किस किस का इसमें भाग जाएगा, तो देखते हैं भाई। तो इसमें किस किस का भाग जाएगा भाई, x की पावर n प्लस y की पावर n में किसका भाग जाएगा बरहमेश, तो इसमें भाग जाएगा x प्लस y का, ठीक है। x प्लस y से ये संख्या क्या होगी, बरहमेश कटेगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 15 की पावर कितना है 17 है, और क्या है प्लस बीच में लगा है, तो 15 की पावर 17 सॉरी हाँ 15 की पावर 17 हो जाएगा, प्लस 13 की पावर क्या है 17 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये संख्या किससे विभाजित है, तो ये संख्या होगी उन दोनों जो 15 और जो नीचे क्या है 13 है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। खुशी गुप्ता जी भाई गुड इवनिंग। अच्छा लाइट नहीं है ये, अच्छा जी अच्छा यार ठीक है, समझ सकता हूँ ये प्रॉब्लम। चलिए तो इसी पे बेस मैं कुछ क्वेश्चन आपसे कराना चाहता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इसे। फिर इसी पे बेस में कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, उनको आपको क्या है सॉल्व करना है, आंसर बताना है उसका। मान लीजिए जैसे मैं आपका एग्जाम्पल ले रहा था, जैसे मैंने क्या लिया, बी लिया, उल्टा बता दिया। चलिए आप पावर बदल देते हैं, यहाँ पे 13 है और प्लस क्या है 15 की पावर क्या है, यहाँ पे भी 13 है। अगर मैं ये पूछूं कि ये संख्या किससे विभाजित है, यह किससे विभाजित है,
किससे विभाजित है। तो क्या होगा इसका आंसर भाई। मान लीजिए अगर मैं ऑप्शन भी आपको दे दूँ कि ए ऑप्शन में क्या है, ये ऑप्शन में है 20, ठीक है। बी ऑप्शन में कितना है, बी ऑप्शन में मान लीजिए ए ऑप्शन में कितना है 2 है, मान लीजिए 2 है ए ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में कितना है 32 है, और सी ऑप्शन में क्या है बोथ, मतलब ए और बी दोनों, ठीक है। और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। अरे भाई हाँ है इस समय दिमाग, दिमाग कहाँ पे है इस समय। अरे भैया दिमाग कहाँ पे है इस समय सभी का। हाँ प्रेजेंस बॉडी और एब्सेंट माइंड वाला काम हो रहा है भाई यहाँ पे। निरंजन कुमार ओके, और हरप्रीत प्रणाम हरप्रीत। ओके देखिए क्या मैंने रूल बताया अभी ऊपरी, तो मैंने रूल बताया, क्या बताया आपको, मैं आपको रूल ये बताया हूँ कि x की पावर n प्लस y की पावर क्या है n है, जहाँ पे n क्या है विषम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या मतलब ऑड है, यहाँ पे ऑड नंबर्स है n, ठीक है। ऑड नंबर्स मतलब 1 3 5 7 9 11 ऐसा है n का मान, ओके। ऑड में है भाई, जिसमें 2 का भाग ना जाए, सीधी बात। तो यह किससे विभाजित होगी बरमेश, x प्लस वाई से विभाजित होगी ये, ठीक है। x प्लस वाई का इसमें क्या जाएगा, भाग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है सेम तो है भाई, यहाँ पे क्या है x की जगह कितना है 17 है, y की जगह कितना है 15 है, और n की जगह कितना है 13 है, n की जगह 13 क्या है भाई विषम है, ठीक है। तो आपसे पूछा मैंने ये किससे विभाजित होगी भाई, किससे विभाजित होगी यार, x प्लस वाई मतलब क्या है 17 प्लस 15, तो आंसर क्या होगा 32 आंसर हो जाएगा। ये जो लोग इसका क्या बता रहे हैं, पी वाला बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, सोचना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल समझे ना भाई, यार इतना सामने लिखा है कॉन्सेप्ट और फिर भी गलत कर रहे हैं, तो रटना नहीं है चीज़ें। मैथ में क्या है कि जो पीछे निकल गया तो एक फ्लेक्सिबिलिटी दिमाग में रखनी है, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी रखिए आप लोग। अरे यार 2 से कट रहा है, कहाँ पे कट रहा है, रूल में क्या बता रहा हूँ, रूल में क्या बोल रहा हूँ मैं, रूल क्या बोल रहा हूँ, ये संख्या सिर्फ और सिर्फ किससे विभाजित होगी, x प्लस वाई से होगी। x का मान कितना है यहाँ पे, x का मान है 17 और y का मान कितना है 15 है, तो इसके योग से बस ये विभाजित होगी, बाकी किसी से नहीं होगी। ये रूल है, ये कल वाला पे मिसमैच नहीं कीजिए। कल दूसरा कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे क्या माइनस साइन लगा हुआ था, यहाँ पर माइनस साइन, ओके। ये दूसरी संख्या है, तो मिसमैच नहीं करना है, अलग टाइप का ये क्वेश्चन है। राजा बाबू जी कुछ पूछ रहे हैं भाई। हाँ बोलिए राजा बाबू जी। जी सर वही कॉन्सेप्ट था, तो ये रखना है याद, माइनस वाला में 2 का फैक्टर करके कटाना है, यदि माइनस नहीं रहेगा प्लस रहेगा तो सिर्फ वो। आपका आवाज नहीं आ रहा राजा बाबू। आप फिर से हेलो कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर, हेलो आवाज आ रही है, हेलो हेलो एक मिनट, हाँ बोलिए भाई। हाँ बताइए। माइनस वाला रहेगा तो हमको उसमें 2 का फैक्टर करके कटाना है। पहले वाला जो रूल बताए थे सर, पहले वाला जो रूल बताए थे, कल वाला जो रूल बताए थे, यदि बीच में माइनस लगा रहेगा तो x माइनस वाई का जो योग आएगा वो उसमें फैक्टर से भी कर सकता है, लेकिन यदि प्लस वाला रहेगा तो सिर्फ उसके योग x प्लस वाई का जो योग होगा सिर्फ उसी से कटेगा, फैक्टर वैक्टर से नहीं कटेगा।
अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी हाँ, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है। ये दोनों से कटेगा, ये मैंने नहीं देखा यहाँ पे। अच्छा, जी सर, वही इससे तो भी 2 से कटेगा, नहीं इससे कटेगा भी सर। कटेगा, इसका बोथ आएगा। हाँ तो वही तो सर हाँ, बहुत इससे भी आंसर कटेगा, दिए थे दोनों सर। सही बात बोल रहे हैं। कंफ्यूजन हो गया। बोथ आएगा बिल्कुल। तो 2 का हाँ, फैक्टर बिल्कुल। से कट जाएगा तो फिर सर। हाँ ठीक है सर, यही कंफ्यूजन हो रहा था। मैं इसमें ये था कि दोनों को अंतर है। एक तो मैं जो समझाना चाहता था, मैं दूसरा जो सवाल है वो सही से नहीं रख पाया, ठीक है। तो अब वो ऐसी जी। सिचुएशन फंस गई कि अंतर भी 2 का आ रहा है और 2 भी इसका क्या फैक्टर है, ठीक है। मुझे जी कुछ सर, और वही तो संख्या सर। ले लेनी चाहिए थी, ठीक है। वैसे लेकिन आप लोग समझ गए जो मैं समझाना चाहता था, ठीक है। जी सर जी, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ ठीक है ओके ओके। हाँ, और बताइए नीलम जी, यही क्वेश्चन है आपका? हेलो हाँ बोलिए नीलम जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर इसका अगर पावर जो है अलग अलग रहेगा तो सर, या सिमिलर ही रहेगा दोनों पावर? ऐसा भी तो हो सकता है इसका 13 है, इसका 15 ही होगा। नहीं फिर इससे पहले जो मैं कल की क्लास में वो आपको सवाल बताया ना, उससे लगेगा फिर वो कॉमन लेने इसके। सर वहाँ पे प्लस नहीं रहेगा तो वहाँ तो माइनस था, माइनस नहीं रहेगा प्लस रहेगा तो कॉमन, हाँ देखिए कंडीशन है ये, अगर कंडीशन होगा तभी ये फॉलो होगा, ठीक है। नहीं तो फिर वही बेसिक वाला इसीलिए तो तरीका पूछ है रहे कि सर आप कि इसमें अगर, कॉमन लेके आप करेंगे। अच्छा ठीक है सर। ये देखिए ठीक, ओके, थैंक मैं यू सर। सभी को एक चीज़ बताऊं, ये क्या है, सवाल है, इनको हम क्या करते हैं आसान बनाने के लिए टाइप्स डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। आपके सवाल को आसान बनाने के लिए कि आप इजीली चीज़ों को क्या कर पाएँ, समझ पाएँ, जान पाएँ, ओके। तो इसलिए ये टाइप्स बनाए गए हैं कि कई स्टेप हैं वो आपको ना करने पड़े, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो उससे ये चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है, ओके। और जो ये वाला मैं सवाल बताना समझाना चाहता था, तो इसमें मान लीजिए इसके जगह क्या है, इसके जगह आपको 3 मान लीजिए यार, ज़्यादा अच्छा होगा, 3 मान लीजिए। अब आपका सवाल बन गया, तो मैं समझाना ये चाहता था, इसमें सिर्फ एक संख्या का भाग जाएगा, वो इसके योग के बराबर, ओके। अब वो क्या है, ऐसी सिचुएशन बन गई कि यहाँ पे 2 का भी जा रहा है, ठीक है, ओके। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है फिर। तो यहाँ पे 3 कर लीजिए, अब ज़्यादा सही है, और फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी हो जाएगा, ओके। चलिए, तो मैं समझाना ये चाहता था कि अंतर का नहीं होता है, सिर्फ प्लस का मतलब क्या है, इसमें भाग जाएगा, ओके। चलिए, लेकिन पकड़ लिए सभी लोग आप। अगला सवाल मान लीजिए एक इसी से मिलता जुलता एक सवाल मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे एक संख्या है, मान लीजिए 47 की पावर क्या है, 47 की पावर 47 है, और प्लस में क्या है 43 की पावर 47 है। एक संख्या ये हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या मान लीजिए कि एवं 47 की पावर 43 है प्लस 43 की पावर 43, ठीक है। 2 संख्याएं हैं ये। अगर आपसे बोला जाए का इनका उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ, ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका उभयनिष्ठ घटक क्या होगा, उभयनिष्ठ घटक क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन है, मान लीजिए ए नंबर पे मैं दे दूं कि 90 आपका है, ठीक है। बी नंबर पे क्या है 5 है, ठीक है। सी नंबर पे क्या है आपका 18 है, और डी नंबर पे क्या है सभी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। ओके बताइए। अच्छा, ऊपर वाला कट रहा है, यहाँ पे देखिए 43 पावर है, 43 और बेस में क्या है 47 है, ओके। यहाँ पे क्या बेस में 47 और यहाँ पे 43, पावर कितना है 47 है।
देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ आपको गौर करना है, 47 प्लस 43 पावर क्या है दोनों का, पावर दोनों का क्या है, एक विषम घात है भाई, विषम में है, ठीक है, ऑड है ये, ओके, इवन नहीं है, ऑड है। तो मैंने क्या बताया, बीच में क्या लगा, प्लस का साइन लिखा है, तो आपको क्या करना है भाई, x प्लस वाई करना है, इसी संख्या से ये क्या होगा, विभाजित होगा भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, इसके अगर फैक्टर करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा, 47 प्लस 43, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 50 और 40, ये हो जाएगा 90, ओके। अब ऐसे ही इसके हम निकालें कि ये किस संख्या से विभाजित है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई, सेम तरीका बन रहा है यहाँ पे भी, तो x की जगह क्या 47 और y की जगह क्या 43, तो ये भी कितना हो गया 90। अब इसमें बताना उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन हो, वैसे फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है उभयनिष्ठ घटक, ठीक है, उभयनिष्ठ होगा ना कि था, ठीक है। तो उभयनिष्ठ घटक क्या होते हैं, वैसे फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, इस वाले में भी और इस वाले में, तो वो हमारा आंसर होगा भाई। वैसे किस में है बताइए भाई, जो दोनों में फैक्टर कॉमन है, तो यहाँ पे 90 आया, तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 18 पंचे 90, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9, ठीक है, 9 इंटू क्या लिख सकते हैं 9 बना 45, ठीक है, 9 बना 45 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई, ये लिख सकते हैं। या फिर आप क्या 9 को और 2 को गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 18, तो 18 है हमारे आंसर में भाई, ओके। सेम बनेगा, जितना इसमें आ रहा है इतना ही क्या बनेगा ऊपर बनेगा, तो 18 आ रहा है तो 18 भी हमारा आंसर है। अब यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 भी यहाँ इसका क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा भाई, और 90 है तो 90 तो दोनों में है ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सभी, ओके। हाँ, तो आप सभी को समझ में आया ये, ओके ओके, चलिए, तो सभी को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। चलिए अब एक नया टाइप, एक नई चीज शुरुआत करते हैं। ओवेनिस्ट घटक क्या होता है, या कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं उसको। तो हेडिंग डाल दीजिए ओवेनिस्ट घटक। ठीक है, ओवेनिस्ट घटक ऐसे को कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी पे टाइप के कुछ सवाल हैं, वो हम एक एक करके क्या देख रहे हैं। अरे भाई रिजवान आ जाओ तो तुम्हारी भी कुछ खा लेंगे, ठीक है। रिजवान भी, चलिए, तो रूल पहला रूल नंबर 1 है, ठीक है, रूल नंबर 1 है, ओके। तो रूल नंबर 1 को हमें, रूल नंबर 1 क्या कहता है, मतलब अगर पावर ऑड ही रहेगा पर अलग हो तो, हाँ बिल्कुल अलग हो तो चलेगा भाई, कुछ भी हो सकता है, बस ऑड रहना चाहिए बस, ओके। हाँ बता तो दिया मैंने, ओवेनिस्ट मतलब कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं आप, कॉमन फैक्टर, ओके। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या है। एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल
विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है भाई? देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं कि मान लीजिए एक संख्या है जिसका क्या है 4 3 है और 3 4 है, अब मैं इससे पूछूं कि ये संख्या पर हमें किससे विभाजित होगी, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 7, यहाँ पे 7, और मैं आपसे पूछूं ये संख्या पर हमें किससे विभाजित होगी, या फिर मैं एक और उदाहरण ले लूं 8 9 9 8, ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि भाई ये संख्या किससे विभाजित होगी, ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 18। अगर मैं आपसे पूछूं ये संख्या पर हमें किससे विभाजित होगी तो क्या होगा हमारा आंसर, बताइए भाई। ठीक है भाई गौरव जी, भाई पानी पी लेते हैं। चलिए, तो इसका किससे विभाजित होगी ये तो देख के हम नहीं बता सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं आपको रूल बताऊंगा, उससे आप बता सकते हैं कि ये संख्या किस किस से विभाजित होगी। तो कुछ लोगों ने सही बताया, लेकिन ये आधा सही है। ये क्या है? ये आधा सही है। अभी पूरा सही अभी हम जानेंगे ये पूरा सही क्या है, ठीक है। ये जो आप लोग बता रहे हैं वो आधा सही है, अभी पूरा सही हमें जानना है पूरा सही क्या है। तो अगर कोई संख्या है 2 अंकों की, उसके अंकों को क्या कर रहे हैं हम आपस में चेंज कर दे रहे हैं और दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं, तो जो योगफल होगा ना वो भर हमें किस किस से विभाजित होगा। तो कई लोग जैसे 11 बता रहे हैं, तो 11 तो ठीक है, लेकिन एक और भी है, क्या है वो, उसको जानते हैं भाई, क्या है वो। तो ये संख्या भर हमें किससे विभाजित होगी, तो नंबर 1 पे क्या 11 से विभाजित होगी भाई, 11 से विभाजित होगी। और दूसरे नंबर पे क्या है, दी गई संख्या के अंकों के योग से विभाजित होगी, दी गई संख्या के योग फल से, ठीक है, योग फल से विभाजित होगी, विभाजित तो ऊपर लिखा है, ठीक है, तो इससे भी विभाजित होगी भाई। भाई साजिद जी थोड़ा ग्रुप पे रहा करें, क्योंकि अब ऐप चालू हो गया भाई, ऐप चालू हो गया तो क्लास तो लेना ही पड़ेगा फिर, हाँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि क्लास नहीं ली जा रही है। ओके, तो समझ गए ना। ये तो देखिए सबको पता था कि 11 से विभाजित होगी, लेकिन ये वाला आपको नहीं पता था कि दी गई संख्या के अंकों के योग से भी विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसके समझाऊँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्या एक संख्या है 2 3, ठीक है, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ डिजिट को, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 हो जाएगा। अगर मैं इनको क्या करूँ ऐड करूँ, दोनों को ऐड करने पे ये कितना आएगा 5, ये 5 आ जाएगा। तो ये संख्या जो 55 आई है, मतलब अगर एक संख्या है उसके अंकों को मैंने बदल दिया और दोनों को मैंने क्या कर दिया योग कर दिया, तो ये संख्या पर हमें किससे विभाजित होगी, ये होगी 11 से, ठीक है, किससे 11 से विभाजित होगी और एक चीज़ से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी ये इन दोनों जो अंक है ना, ये 3 2 और 3 इनके योग से विभाजित होगी, मतलब किससे विभाजित होगी, ये 5 से विभाजित होगी। ओके, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अच्छा, ग्रुप पे वैसे मैसेज डल गया था, ठीक है, तो समझ में आया। ये जो संख्या है 11 से विभाजित होगी, और देखिए 11 तो आपको याद करना है कि भाई 11 से विभाजित होती है, ये तो आपको याद करना है 11 से विभाजित होगी। ये आप समझ लीजिए कि अगर 2 अंकों की संख्या उसको बदल रहे हैं और उसका योग कर रहे हैं, तो जो ये डिजिट है मतलब 2 और 3, तो इनके योग से विभाजित होगी, मतलब किससे विभाजित हो रही है, 5 का इसमें क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। ओके, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये तो आपको पता है 11 से हो रही है, ये तो हमें याद करना है, लेकिन ये याद कर लीजिए 5 से इनके योग से भी विभाजित होती है। नहीं लिखा था भाई, तो मुझे तो जानकारी थी कि आप तक जानकारी पहुंचा दी गई है। अच्छा, नहीं आए तो अभी आएगा, अभी तो पहला सवाल है, अभी तो आएगा, जब सब हो जाए फिर बताइए आया कि नहीं आया। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे सवाल करने हैं, फिर बताइए आराम से। अब वही चीज़ यहाँ पे है, गौर से देखिए, ये वही संख्या है जो पहले थी, ठीक है। कोई एपिसोड होता है ना क्राइम वाला, तो वो कहता है गौर से देखिए, वैसे कुछ मैं कह रहा हूँ। तो गौर से देखिए, वही संख्या है जैसे पहले थी, 2 अंकों वाली। इसको क्या कर रहे हैं, पहले 4 और 3 थी, फिर इसको क्या आपस में चेंज कर दिया, तो कितना हो गया 3 और 4 हो गया, और फिर दोनों को हमने क्या किया है, योग किया। तो ये किससे विभाजित हो रही है भाई, देखिए, तो कैसे होगी बरमेश, 11 से तो होगी, 11 का भाग जाएगा इसमें,
और एक चीज का और भी भाग जाएगा, किसका भाग जाएगा, इन दोनों के सम का, दोनों का अगर हम योग करें मतलब 4 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो इससे भी इसमें क्या जाएगा, भाग जाएगा भाई। तो क्या होगा इसका मान होगा 7। तो मतलब 7 का भी इसमें क्या जाएगा, 77 में भाग जाएगा। समझे यहाँ तक? अच्छा कोई बात नहीं, आप क्लास कर लीजिए, अभी नोटिफिकेशन छोड़िए, आप क्लास जो हो रहा है उसमें मग्न हो जाइए, ठीक है। चलिए तो ये समझ गए यहाँ तक? हाँ एक बार और, चलिए तो एक बार और, एक और है, ये वही सवाल है जो पहले वाला था, ठीक है। तो एक बार और, मान लीजिए एक संख्या है 8 9। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, इसके 9 को मतलब जो डिजिट है इनको चेंज कर दे रहा हूँ, कितना हो जा रहा है, 9 8 हो जा रहा है। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ। तो सम करने पे कितना आएगा, ये आएगा भाई कितना, 187 आएगा इसको सम करने पे। तो ये संख्या किससे विभाजित हो रही है, आप इसमें 11 का भाग दीजिए, 11 का चला जाएगा। और किसका जाएगा इसमें भाग, इसमें एक संख्या का और भाग जाएगा इसकी सम में, किसका, इन दोनों के योग का। कितना है भाई योग इसका, तो इसका योग कितना करेंगे भाई, इसका योग आ जाएगा 17। तो 17 का भी इसमें क्या जाएगा, भाग जाएगा भाई। ओके करके देख लीजिए, 17 का भी जाएगा भाग। अरे भाई कोई बात नहीं साजिया जी, कोई बात नहीं, पर ठीक है आराम से पढ़िए, अब समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कई मैंने उदाहरण से समझा दिए, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में आता है आपके। अच्छा अनीस जी बोले आंसर दे दिया है भाई, बढ़िया अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, 11 और अच्छा ओके। अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सवाल में, अभी और भी टाइप के सवाल हैं इस टाइप के। चले आगे, बढ़े आगे। राघवेंद्र को बड़ा जल्दी होता है यार। अच्छा नोटिफिकेशन नहीं आया, मैंने ग्रुप पे बुलवा दिया था, वैसे बच्चों लोगों ने बता दिया होगा, वैसे इसका भी मैसेज गया होगा सभी के पास यार, मैसेज आता है, ये तो मुझे भी जानकारी पता है, सबका मैसेज आता है वीडियो का। अच्छा थोड़ा हार्ड, अरे भाई देखते हैं, अभी आने दीजिए, अभी टाइप बढ़ते हैं। वैसे देखिए जब हम छोटे होते हैं तो पहले इतनी सीढ़ियाँ हम चढ़ पाते हैं, बड़े में फिर तो पहाड़ भी चढ़ जाते हैं भाई, फिर तो आसमान भी छोटा पड़ता है। अभी चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल आप लोगों को देते हैं, ओके, एक सवाल आप लोगों को देते हैं, वो आपको करना है। एक सवाल आपको देते हैं, वो आपको करना है। मान लीजिए बोला जाए एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या के अंकों का अंतर योग, ठीक है। ओके हार्ड वाला दे दिया जाए पहले कि आसान, चलो एक आसान दे देते हैं पहले। एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योग, ठीक है, बनी संख्या का योग कितना आता है भाई, 132 प्राप्त हुआ, ठीक है, ठीक है। तो प्राप्त 132 प्राप्त हुआ तो वह संख्या क्या होगी, बताइए भाई, अब बताइए वो संख्या क्या होगी। अच्छा चलिए जोड़ दिया जाएगा भाई, अभी लेंगे तो आया था, जोड़ जाइए आप, बताइए इस क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योग कितना है, 132 है। तो आपसे पूछा है कि तो वह संख्या क्या होगी, बताइए जल्दी से क्या होगी वह संख्या। चलिए मैं बताता हूँ क्या होगी, देखिए कैसे लगाना है।
तो मैंने क्या बताया था पिछले जो सवाल मैंने बताए थे आपको कि उसमें क्या थे, जैसे मैं छोटे से एग्जाम्पल से याद दिलाऊँ आपको, 2 3 था और क्या था 3 2 था। अगर मैंने इसको चेंज कर दिया और दोनों का योग किया तो ये कितना आ रहा था 55। और मैंने क्या बोला था कि ये किससे विभाजित होगी 11 से और 5 से विभाजित होगी। 5 क्या है, इनका क्या है, सम है, दोनों का सम है। ओके, तो यहाँ पे जो योग है इस बार हमें क्वेश्चन में वो पहले से दे दिया गया है कि योग हमें दे दिया है कितना भाई 132 है। तो ये 132 है तो इसका मतलब क्या है, इसमें किसका भाग जाएगा 11 का भाग जाएगा और 11 के साथ एक संख्या का और भाग जाएगा। 11 का भाग देखिए देखना है मैं, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जा रहा है और फिर कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है। तो कितनी बार जा रहा है भाग, 12 बार इसका क्या जा रहा है भाग जा रहा है। तो जो ये 12 है ना, ये 12 किसका मान है, ये है दोनों अंकों के योग का मान है 12। किसका मान है, दोनों अंकों से बनी संख्या के योग का मान है 12। तो इससे कौन कौन सी संख्या बन सकती हैं वो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है योग का, तो मान लीजिए सबसे बड़ी से चलते हैं। सबसे बड़ी क्या हो सकती है 9। अब एक 9 होगा डिजिट तो दूसरा क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब क्या होगा 3 होगा। यहाँ पे एक संख्या ये पॉसिबल है। अब इसका रिवर्स भी हो जाएगा, 3 और 9 हो जाएगी एक संख्या। ओके, ये भी पॉसिबल है। फिर मान लीजिए क्या है, एक संख्या है 4। ओके, एक संख्या 4 है तो फिर दूसरा मतलब डिजिट क्या होगा इसका दूसरा डिजिट कितना होगा भाई, मतलब 8 है और दूसरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि सम कितना आना चाहिए 12 ही आना चाहिए। ओके, और फिर कितना हो जाएगा भाई 48 हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स है। ओके, तो ये भी संख्या क्या है हो सकती है। ओके, फिर आगे बढ़ें, आगे कौन सी और हो सकती है, तो एक एक घटाते चले जाइए। पहले 9 लिया मैंने, फिर 8 लिया, अब 7 लेता हूँ तो 7 हो गया। अब दूसरा डिजिट क्या होगा भाई, एक 7 हो गया तो दूसरा डिजिट कितना होगा 5 होगा। तो एक संख्या ये भी पॉसिबल है, तो इसको रिवर्स भी कर दीजिए, कितना है 5 7। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो क्या हो सकते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन की जगह हो सकता है हमारा आंसर। बहुत सारी संख्याएं ऐसी, ठीक है, बहुत सारी। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 6 तो दूसरी भी कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, समझ रहे ना। फिर मैं लिख दूँ कितना एक, फिर क्या, फिर रिपीटेशन चालू हो जाएगा, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा एक 5 फिर 7 तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। एक संख्या और पॉसिबल है, कौन सी 6 तो ये इतनी संख्याएं हैं जो इसका क्या हो सकता है आंसर हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा वैसी कंडीशन में 93 होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि छोटी छोटी संख्या बताइए वो कौन सी होगी, तो फिर वैसी कंडीशन में आंसर क्या होगा भाई बताइए। सबसे छोटा यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसका जस्ट उल्टा 39, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो कई आंसर इसके पॉसिबल हैं, कई आंसर पॉसिबल हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि भाई 10 + 2 क्यों नहीं हो सकता। देखिए 10 + 2 क्या है, अगर इससे आप संख्या बनाएंगे 10 और 2 से तो ये कितना हो जाएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा ना इससे भाई। 10 और 2 से अगर संख्या बनाएंगे तो क्या वो ज़्यादा हो जाएगी भाई, वो 2 अंकों की रहेगी ही नहीं। ओके, 2 अंकों की वो संख्या रहेगी नहीं, वो 3 अंकों की बन जाएगी। ओके, अभी बताते हैं, अभी आते हैं। अभी तो क्या शुरुआत है, अभी तो पहला क्वेश्चन है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें करना है। समझ में आएगा 12 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, सब समझेगा अभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक सवाल और मैं बताता हूँ आपको, एक आध लगाइए फिर पूछिए आप लोग अगर समझ में नहीं आता है। एक संख्या मान लीजिए, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 1 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों मतलब डिजिट, अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल, ठीक है, परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल 154 प्राप्त होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बताइए भाई।
तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? फिर से बोल दीजिए। अच्छा, एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल 154 प्राप्त होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अरे भैया अर्नव, क्यों तुम्हें इग्नोर करेंगे? हाँ, क्यों इग्नोर किया जाएगा भैया? अर्नव दिल पे ले लेते हैं भाई। चलिए, तो देखिए वही है, इसमें क्या है, योगफल हमारे पास दे दिया गया है। तो आप देखिए, दो अंकों की संख्या है और उसके बदलने दो जो अंक हैं उनको क्या है, बदल के क्या है, एक संख्या बनाई गई और दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी बरहमीज? तो ये संख्या किससे विभाजित होगी बरहमीज भाई? ये 11 से विभाजित होगी अपने रूल्स के अनुसार। अब 11 से होगी तो 11 का इसमें भाग दे दिया करिए, सबसे अच्छा। ठीक है, तो 11 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो 1 लिख दिया। फिर कितने बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 14। अब जो ये 14 आया ना, ये 14 क्या है? ये 14 जो दो अंकों की बनी संख्या है उसका क्या है? सम है, उसका योग है। ठीक है, वो दो अंकों की जो संख्या बनी है उसका क्या है? योग दिया गया है, ये 14 आ रहा है। ओके, तो अब इसमें पूछा है क्वेश्चन में, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ से चालू करना होगा? 9 सबसे पहला उसका अंक होना चाहिए। अगर बड़ी से बड़ी हमें संख्या बनानी है तो उसका पहला डिजिट क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि हमें दो अंकों की बनानी है भाई। ठीक है, तो पहला डिजिट क्या हो जाएगा भाई? पहला डिजिट क्या हो जाएगा? 9 आएगा। 9 हो गया। अब बताइए कितना कम है 14 में के दूसरा अंक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? बगल में आएगा 5। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। क्योंकि अगर दोनों को हम जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 14 के बराबर हो जाएगा भाई। अब समझ में आया सभी को? अब समझ में आया? अगर देखिए बड़ी से बड़ी पूछा है तो 9 से हमें चालू करना है। अगर आपसे पूछे कि छोटी से छोटी संख्या क्या बन सकती है, तो अगर मान लीजिए इसी की जगह क्या होता, इसी की जगह होता छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी से छोटी संख्या कैसे हम निकालते हैं भाई? तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता, फिर हमें चालू करना होता 9 से नहीं, फिर हमें चालू करना पड़ेगा किससे? फिर हमें करना पड़ेगा 1 से। 0 से नहीं कर सकते, 0 से करेंगे तो दो अंक की संख्या ही नहीं बनेगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए हमने यहाँ 0 कर दिया और क्या, फिर कुछ भी कर लीजिए, वो दो अंकों की संख्या ही नहीं बनेगी। ऐसा ही कि 14 आप सीधे उतार देंगे, नहीं, दो अंक की संख्या बनेगी ही बनेगी नहीं वो। ओके, तो अब यहाँ पे हाँ एक चीज़ होगा। अब देखिए 1 से अगर हमने चालू किया तो दूसरा डिजिट क्या कभी 13 पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, तो ये आंसर नहीं होगा। 1 से चालू नहीं बनेगी छोटी छोटी संख्या। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर हमें क्या लेना होगा? हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे 2, तो 2 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12, तो 12 भी नहीं हो सकता। फिर हम यहाँ पे रखेंगे 3 रखेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है कि बगल में क्या आ जाए 11, क्योंकि अगर 11 आ गए तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो 3 पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमें क्या चाहिए? छोटी से छोटी संख्या 2 अंकों वाली चाहिए। तो क्या पॉसिबल होगा यहाँ पे? यहाँ पे पॉसिबल होगा, अगर देखिए 4 रखते हैं आप, तो 4 रखेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? 10, तो 10 हो गया, मतलब 3 अंकों की संख्या बन गई, तो वो भी पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा? हमें रखना पड़ेगा 5 और 4। ठीक है, यही वो सॉरी 5 के साथ कितना आएगा भाई? 5 के साथ यहाँ पे 9 आएगा, तब जाके 14 होगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 59 होगी भाई। ओके, सबसे छोटी संख्या इसमें। ओके, इससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती, तो ये चीज आपको याद रखना है। पेशेंस रखिए, आ जाएगा, सभी आ जाएगा, रखे रहिए पेशेंस। आएगा क्यों नहीं? कोशिश तो कीजिए। पहले देखिए सब चीज मानना ना मानने की है, तो पहले मानिए कि आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा तो पीछे पलटाइए पेज जो आपने नोट्स बना लिए हैं, पढ़िए एक आध बार, आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? जब आसान चीज़ें हैं। अभी और सवाल लगाते हैं। वैसे जो लोग पूरा कंसंट्रेशन लगा दिए होंगे तो समझ भी गए होंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, पहले लेके दिमाग में ये नहीं मानिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले ये मानिए कि आ रहा है। ठीक है, आ रहा है तो आज जाएगा, ये आज जाएगा भाई। ठीक है, अभी दूसरा टाइप चलते हैं, क्योंकि मिलते जुलते चीज़ें हैं भाई। कोई बात नहीं। अरे देखिए, अब मैं अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ एक आध उदाहरण लेके, जैसे मैं मान लीजिए क्वेश्चन में दूँ कि एक संख्या है भाई, कितना है? 69 एक संख्या है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, और इस 2 अंकों की संख्या के जो अंक है उनको हम क्या करें? परस्पर बदल दे रहे हैं। परस्पर बदल दे रहे हैं मतलब क्या? चेंज कर देना है। यहाँ पे 69 था और फिर क्या हो जा रहा है?
फिर हो जा रहा है 9 6 हो जा रहा है, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या एक संख्या ये बन गई, एक संख्या ये बन गई, दोनों का क्या करना है, हम योग निकाल रहे हैं। तो योग निकालने पे कितना आएगा, इसको अगर हम जोड़े तो ये कितना आएगा भाई, ये 15 हो गया, ये भी कितना हो गया 15, और एक हाथ से लो था तो ये कितना हो जाएगा 16 हो गया। ओके, तो दोनों को हमने जोड़ा इन संख्याओं को, तो कितना आ रहा है 165 आ रहा है। तो ये 165 है, इसमें बरहमेश किसका भाग जाएगा, रूल में क्या बोल रहा है, रूल में बोल रहा है कि बरहमेश में 11 का भाग जाएगा, मतलब ये संख्या क्या होगी 11 से कटेगी। और एक चीज से और भी कटेगी, किससे कटेगी भाई, इन संख्याओं के योग से कटेगी, किससे, इन संख्याओं के योग से कटेगी। तो दोनों को अगर जोड़ दें आप, कितना हो रहा है 15 हो रहा है, तो 15 से भी ये क्या संख्या होगी, कटेगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, अब कई लोग ऐसा नहीं करें कि यहाँ पे मतलब क्या फैक्टर करने लगे, क्या आप देखिए भाई मतलब फैक्टर कर रहे हैं, नहीं फैक्टर नहीं, आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, और उसका योगफल निकाला जाए, तो ये संख्या 2 चीज़ों से बारे में विभाजित होगी, एक तो 11 से और दूसरी किससे विभाजित होगी, दोनों के योग से, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ठीक है, दोनों अंकों के योग से क्या होगी, बारे में विभाजित होगी भाई। तो सीधी सीधी बात है भाई। कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। ओके, नीलम जी क्वेश्चन पूछ रही हैं। हेलो, हाँ बोलिए नीलम। हेलो सर, इसमें सम या विषम का कोई मतलब नहीं है, कोई सा भी संख्या हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट बताइए सर। ओके ओके, अभी साजे जी अभी समझ में आ जाएगा, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन और करते हैं तो समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करिए, समझा के तो रहूँगा मैं, ठीक है, आज चाहे कुछ हो जाए आपको समझ में आएगा भाई। अब रूल नंबर मैं 2 बताता हूँ, रूल नंबर 2 मैं आपको समझाता हूँ। चलिए एक सवाल और लगा लीजिए, कुछ लोग एक सवाल और लगा लीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक 2 अंकों की संख्या है, देखिए जो मैंने पहले समझाया है इस वाली स्लाइड में, इस चीज़ को एज्यूम करना है दिमाग में जो मैं बोल रहा हूँ ना लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में जो शब्द है ना उसमें ये चीज़ दिमाग में रखिए। एक 2 अंकों की संख्या मान लीजिए ये आ रही है, दिमाग में एज्यूम करना है 2 अंकों की संख्या ये है। फिर मैंने क्या बोला कि 2 अंकों की संख्याओं को जो अंक है उनको क्या कर रहे हैं, आपस में उनका स्थान चेंज कर रहे हैं या परस्पर बदल रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है, 9 पहले आ जा रहा है, 6 बाद में चला जा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या बोला मैंने लैंग्वेज में, अगर मैं पीछे जाऊं, मैंने क्या बोला, एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल। योगफल मतलब दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ये इसकी बात बोल रहा है। योगफल कितना आ रहा है, योगफल आ रहा है कितना, 154 आ रहा है, ये इस क्वेश्चन में दिया है हमें। ओके, और आपसे क्या पूछा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए क्या होगी। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब इसका मान पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये चीज हमें गिवन थी और ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वो हमने निकाल लिया, कैसे, हमें ये पता था कि 11 का इसमें क्या जाएगा, भाग जाएगा, तो हमने 11 का भाग दे दिया भाई। ओके, और आपको पता है कि 11 का भाग चला गया, तो अगर इसमें हम 11 का भाग दें कितनी बार जा रहा है भाई, 15 बार पूरा जा रहा है। अब जो 15 यहाँ पे आया है ये क्या है, ये वही है इन 2 अंकों की संख्या का योग है ये। ओके, अब मैं पूछूं अगर इससे बड़ी संख्या क्या बनाई जा सकती है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, आपको क्या पता भाई, पहला डिजिट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, अब दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या बन सकती है इससे। ओके, समझ गए ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या ये बनाई जा सकती है, इस चीज को दिमाग में एज्यूम करना है। ओके, चलिए अब आते हैं अपने एक अलग टाइप वाले सवाल में। रूल नंबर 2 डालिए यहाँ पे, रूल नंबर 2, ये भी मिलता जुलता है, ठीक है। रूल नंबर 2, सबसे पहले आप लोग ही बता दीजिए कि अगर मान लीजिए क्या है, एक संख्या है, आगे वाली स्लाइड में पूछ रहा हूँ मैं, आप लोग सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, सभी से। एक संख्या है 94 और एक संख्या है क्या 49, मतलब एक संख्या है, इसके अंकों को मैंने क्या बदल दिया और इसका क्या मैं ले रहा हूँ, अंतर ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं पूछ रहा हूँ कि अंतर जो आया इसका क्या है, घटाने पे आप घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14 में 9 जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 8 में 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है, 45 आ रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि ये संख्या बरहमेश किससे विभाजित है, तो क्या आपका आंसर होगा,
थोड़ा साजिया जी एक तो लेट हुई ना सेशन में, तो ये भी कारण हो सकता है। बताइए भाई। अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, फिर सभी से कमेंट लूंगा मैं। ओके चलिए, सब अलग अलग बता रहे हैं। 3 से देखिए, बरहमीस एक तो ये संख्या है, मान लीजिए एक संख्या और ले लूँ मैं 3 9 और फिर क्या ले रहा हूँ 9 3। ओके, ये भी एक संख्या ही ले ली मैंने। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, अंतर निकाल रहा हूँ। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और सॉरी ऊपर लेता हूँ, ऊपर बड़ी लेनी पड़ेगी हमें बरहमीस, ठीक है। ऊपर बड़ी यहाँ पे कितना होगा 3 9 हो गया। अब मैं इसका अंतर निकाल रहा हूँ, घटा रहा हूँ। तो घटाने में कितना आ जाएगा, ये 13 में से 9 जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये संख्याओं का जो अंतर आया है ये बरहमीस किससे विभाजित होगा बताइए। तो अलग अलग सभी का आंसर है। अब एक चीज़ रूल समझिए, ये चीज़ें हमारे क्या फास्ट करते हैं कैलकुलेशन को। तो बरहमीस आप एक चीज़ को याद रखना है कि ये जो ये संख्याएं हैं बरहमीस किससे विभाजित होंगी। एक चीज़ याद रखने हैं, इसमें बरहमीस भाग जाएगा किसका 9 का। ओके, 9 का भाग जाएगा ही जाएगा। इसमें भी किसका जाएगा बरहमीस 9 का भाग जाएगा। ओके, ये रूल आपको याद रखना है, कैलकुलेशन फास्ट करते हैं ये। ओके, तो 9 का भाग जाएगा, और कई बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है इस पर, सीधे सीधे, तो भी याद रखना है। तो 9 का जाएगा, और दूसरी एक संख्या है उसका भी भाग जाएगा भाई, किसका, दोनों जो संख्याएं इनके क्या अंतर का। यहाँ पे अंतर कितना है 9 और 4 के बीच में, 9 और 4 के बीच में कितने का अंतर है 5 का अंतर है। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा भाई। ओके, तो 5 से भी एक संख्या क्या होगी विभाजित होगी भाई, इसका भी इसमें भाग जाएगा। ओके, वैसे यहाँ पे भी भाई 9 और 3 था, तो यहाँ पे अंतर कितना है भाई, यहाँ पे अंतर है 6। तो 6 जो यहाँ पे संख्या है इसका भी इसमें क्या जाएगा भाग जाएगा भाई। तो ये स्पेशल रूल है, स्पेशल रूल, ठीक है। तो ये याद रखना है, मैंने आप समझाया, अब मैं उसी को लैंग्वेज में लिखा दे रहा हूँ जो मैंने आपको यहाँ समझाया अभी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे बातें समझ में आ रही होंगी, दिमाग में घुस रही होंगी भाई, ठीक है। अब धीरे धीरे चीज़ें जो मैं कहना चाहता था वो समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो अब रूल क्या कहता है, एक 2 अंकों की संख्या, उसी को जो मैंने आप समझाया वो लैंग्वेज में मैं लिखवा दे रहा हूँ। एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या, एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर सदैव विभाजित होगा। किससे सदैव विभाजित होगा भाई, तो 2 चीजों से बरहमीस से उसमें भाग जाएगा। किस का, नंबर एक किसका भाग जाएगा 9 से भाग जाएगा भाई, 9 का भाग जाएगा इसमें बरहमीस, ठीक है। और किसका भाग जाएगा नंबर 2, इसमें भाग जाएगा इसका दी गई संख्या के अंकों के अंतर से, ठीक है। दी गई संख्या के अंतर से, और क्या, अंक समान नहीं होंगे, ठीक है, अंक समान नहीं होंगे भाई। ओके, अंक समान नहीं होंगे, ये चीज आपको याद रखना है। अगर समान होंगे तो अंतर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई, वो पॉसिबल नहीं है फिर। ये चीज समझे आप, जो मैंने आपको पहले समझाया उसी को मैंने लैंग्वेज में आप लिखवा दिया। अब ज़्यादा अच्छे से आप समझे होंगे। अगर मैं पहले लिखवाता फिर आपको उदाहरण बताता तो थोड़ा सा कम समझ में आता। अब मेरे ख्याल से सभी के दिमाग में चीज़ें बैठ गई होंगी। ओके, अब एक आध सवाल लगा लेते हैं, तो सारी जो बैठी हुई चीज़ें क्या हैं वो बिल्कुल स्थायी हो जाएंगी। चलिए अब एक आध सवाल लगा लेते हैं। अब सवाल लगा लेते हैं। मान लीजिए एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, 1 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों के परस्पर बदलने
से बनी संख्या का अंतर 63 है तो ठीक है 63 है तो वह संख्या बताइए, तो वह संख्या बताएं, तो वह संख्या बताएं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा भाई, एक आंसर होगा इसका कि एक से ज्यादा होगा? 9 का हाँ बिल्कुल सब में जाएगा, सब में जाएगा, सब में जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, बहुत सारे लोग सही सही जवाब दे रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैंने इस बार क्या दे दिया, आज इस बार मैंने पहले से आपको क्या गिवन करके दिया है, मैंने ये दे दिया है आपको। मैंने क्या बोल दिया क्वेश्चन में, ये हमें मान पता है 63 है। अब मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने पूछा वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। संख्याएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, ओके। अब हमें कैसे निकालना पड़ेगा, तो इसमें क्या है, इसमें 9 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, तो एक 9 हो गया। और दूसरा क्या होगा, 9 का अगर मैं इसमें भाग दे दूँ तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास C मिल जाएगा। ये क्या है, ये है दो जो संख्याएं हैं उनके बीच अंतर है ये, ओके। जो जो संख्या है उसके जो अंक हैं उनके बीच में क्या है, अंतर दिया गया यहाँ पे भाई। तो हम ये निकाल लेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, हमें क्वेश्चन में 63, तो 63 हमने लिखा। और इसमें हमें पता है कि एक बरहमिश किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी ही होगी। तो 9 को हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 9 का इसमें क्या करना है, 63 में भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे जो 7 आए ना, ये क्या मान है, ये मान है जो 2 अंकों की संख्या है उसका क्या है, अंतर है। जो 2 अंकों की संख्या है उसके बीच में क्या है, अंतर है भाई। तो कौन कौन सी संख्या पॉसिबल हो सकती है भाई, तो मान लीजिए क्या है, सबसे बड़े से आप क्या करते हैं, चालू करते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, 9 है। अब 9 है तो और इससे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 7 का अंतर है, तो क्या होगी, 2 हो जाएगी, ओके। एक ये संख्या पॉसिबल है। अब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, मतलब कौन सी, 2 और 9 भी पॉसिबल है, ओके। फिर दूसरा हम जाएंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, ओके। 8 लिख दिया हमने। अब 8 हो गया तो हमें यहाँ पे इतने 7 का अगर हमें अंतर निकालना है तो दूसरा डिजिट क्या होना चाहिए, दूसरा डिजिट 1 होगा भाई, ओके। तो 81 एक संख्या हो गई जिसमें क्या है, जिसमें अंतर कितना है, दोनों अंकों के बीच 7 है। एक संख्या और भी होगी, 18 भी होगी, इसका रिवर्स भी होगी, ओके। तो ये पॉसिबल है भाई। और एक चीज़ और क्या पॉसिबल है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 8 के बाद कितना आ जाए, 7 आ जाए, ओके। अब यहाँ पे अब 7 आ गया तो बगल में क्या होगा भाई, 0 होगा। 7 के साथ क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे 7 0 हो जाए, क्यों, क्योंकि ये कितने अंकों की संख्या फिर बनी, ये सिर्फ एक अंक की संख्या बनी, क्योंकि आगे 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ओके। ये चीज़ आप समझिए सभी लोग यहाँ तक। तो इतनी संख्याएं पॉसिबल हैं जिनके अंकों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 7 है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, हाँ बोलिए नीलम जी। सर ये अंतर बता रहे हैं कि 7 है, लेकिन 6 और 3 में तो 7 का अंतर है ही नहीं सर। किसमें, अरे तो ये क्या है, ये अंतर थोड़ी ना दिया गया, ये वाला अंतर है, ये मान दे दिया गया इस बार। अब इसमें कहाँ पे 3 का अंतर है, अच्छा संख्या निकालना, सॉरी सर मुझे हाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, सॉरी। ओके ओके ठीक है। किसी का और कोई क्वेश्चन, चलिए। अरे भाई अभी जी अभी कुछ समय है अभी, ठीक है। अभी तो बहुत कराना है भाई, इतने जल्दी हाथ नहीं मारनी है भाई। अभी तो क्या है, शुरुआत है, एक आध टाइप और कभी कराऊंगा मैं। अब लिखना है रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 लिखिए, ठीक है। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, मान लीजिए एक संख्या है, मैं जैसे आपसे एक संख्या बोलूं कि एक 3 अंकों की संख्या और उसके, अच्छा मान लीजिए कोई 3 अंकों की संख्या ले लेता हूँ समझाने के लिए, यहाँ पे समझा देता हूँ पहले, ठीक है। मान लीजिए एक 3 अंकों की संख्या है 1 2 3,
और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिवर्स कर रहा हूँ। एक 3 अंकों की संख्या है और इसके क्या मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगी भाई 3 2 1 हो जाएगी। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, अंतर निकाल रहा हूँ। तो अंतर क्या हो जाएगा भाई, अंतर क्या हो जाएगा इसका 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और सॉरी ये ऊपर लिखना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर बड़ी वाली संख्या लिखनी पड़ेगी भाई। तो 3 2 1 मान लीजिए, अपने हाथ में है 3 2 1 मान लिया आपने। अब इसका क्या करना है, हमें इसका रिवर्स करना है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3। फिर इसका अंतर लेना है, तो अंतर में देखिए ऊपर पहले वाली संख्या क्या होगी, बड़ी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पे कितना है 1, अब 1 से यहाँ पे कैरी कर लेगा क्योंकि दो नहीं घटेगा उससे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11, 11 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 198 आ गया यहाँ पे। ऐसी एक संख्या और मैं मान लूँ, मान लीजिए क्या है 3 2 4 है। ओके, अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं छोटा लेना पड़ेगा, मैं छोटा लेना पड़ेगा 5 3 2। अब ऐसी मान ली मैंने, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 3 और 5 हो जाएगी। मैंने इसको क्या चेंज कर दिया, ओके, उलट दी संख्या को, पलट दिया मैंने। तो और फिर क्या कर रहे हैं, दोनों को मैं अंतर ले रहा हूँ। तो अंतर से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 5 है, तो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 मैंने कैरी कर लिया, यहाँ 12 हो गया, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना है भाई 2 है और नीचे 3 है, तो क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। तो 12 में से 3 कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। ओके, 9 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना है 4 है और यहाँ पे 2 है, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमें बताना है कि ये संख्याएं बरहमेश किससे विभाजित होंगी भाई, बताइए। ये संख्याएं बरहमेश किससे विभाजित होंगी, अभी बता दूंगा सुजय, आपका जो क्वेश्चन है अभी उसका जवाब लूंगा बाद में। बताइए ये संख्या किससे विभाजित होगी। 3 कॉन्सेप्ट हैं, तीनों को एक साथ निपटाएंगे तब पूरा करेंगे क्लास, क्योंकि छोड़ दिया तो वो सही नहीं है। अब देखिए गौर से देखिए इन संख्याओं को, गौर से, ठीक है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, बरहमेश। यहाँ पे याद रखना है आपको, बरहमेश ये संख्या 99 से डिवाइड होगा, बरहमेश ऑलवेज, ठीक है। ये भी संख्या किससे विभाजित होगा 99 से, भाग करके देखिए इसमें, ठीक है। तो 99 से ऑलवेज विभाजित होगा, एक से और भी विभाजित होगा, किससे, किसका भाग जाएगा भाई, तो इनटू में किसका भाग जाएगा, इन दोनों का जो डिजिट है, इन दोनों का क्या है अंतर से बरहमेश इसमें भाग जाएगा, इन दोनों के अंतर से। तो अंतर कितना है भाई 2, ठीक है। तो जो इकाई के अंक पे और लास्ट में है, मतलब तीसरे नंबर पे है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा, तो इनके अंतर से बरहमेश ये संख्या क्या होगी, जो यहाँ पे अंतर आया है बरहमेश क्या होगा, विभाजित होगा, बरहमेश, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 99 से भी जाएगा और साथ साथ किससे इसमें भाग जाएगा, इन दोनों के अंतर से, फर्स्ट और लास्ट के। फर्स्ट और लास्ट का अंतर कितना है, ये 3, तो 3 का भी इसमें क्या जाएगा, भाग जाएगा भाई, ओके। या फिर अगर मान लीजिए 99 में आप 3 का गुणा कर दे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यही संख्या आ जाएगी, ओके। समझे, कुछ अलग और यूनिक तरीका है ये, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट है, आपके एग्जाम में आते हैं तो आप सीधे करके आगे बढ़ सकते हैं इनको। देख लीजिए भाई राजा बाबू, ये रिसर्च करके क्या है, चीज़ें पहले से निकाल के रखी गई हैं कि अगर ये ऐसा होता है, आप चेक कर लीजिए ना, 99 का जा रहा है, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी मान लीजिए ऐसी संख्या, बरहमेश उसमें 99 का भाग जाएगा, और इकाई और सैकड़ा के अंक पे जो संख्या होगा अगर हम अंतर लें तो उससे भी क्या जाएगा, उसमें भाग जाएगा, करके देख लीजिए। तो ये रूल है, ठीक है, 99 आएगा ही आएगा। ये तो फिर वही बात हो गई कि भाई 2 + 2 क्यों होता है बराबर 4, ठीक है। तो ये वही बात हो गई, हर संख्या नहीं होगी, हर संख्या नहीं होगी। मतलब 99 है तो क्या है, अब 99 में 11 का भाग जा रहा है, तो 11 तो होगा ही होगा भाई, 99 में 11 का भाग तो जा ही रहा है। अब मैं कहूँगी 9 का भी जाएगा, तो 9 का भी जाएगा, लेकिन हमें क्या, हमें बड़ी से बड़ी संख्या माननी है ना भाई, क्योंकि 3 डिजिट का अंक है। अब कोई कहे कि भाई 3 का भी जाएगा, तो 3 का भी जाएगा, क्योंकि 99 का क्या फैक्टर है 3, ये थोड़ी ना बात हुई। लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, समझ रहे हैं ना आप। 9 का भी जाएगा इसमें, 11 का भी जाएगा इसमें, ओके, 3 का भी जाएगा इसमें, ओके। लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन छोटा से छोटा हो, तो हाईएस्ट जो फैक्टर है वो हमें लेने हैं।
हाँ बिल्कुल। अब इसी पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन मैं पहले डिक्टेट करा दूँ इसको, जो मैंने समझाया है इसको क्या करता हूँ, लिखा देता हूँ भाई, ठीक है। तो एक 3 अंकों की संख्या और अंकों को उल्टे क्रम में, ठीक है, एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उसके अंकों को उलटने या उलटने से बनी संख्या का अंतर, ठीक है, बनी संख्या का अंतर सदैव विभाजित होगा मतलब यह इसको में भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? बरहमेश। तो बरहमेश इसमें किसका भाग जाएगा? 99 का, ठीक है। 99 से ये संख्या क्या होगी? बरहमेश विभाजित होगी, जो अंतर आएगा, और एक से और होगा भाई, जिससे इकाई और सैकड़े के अंकों के अंतर से, इकाई, ठीक है, और सैकड़े के अंकों के अंतर से, ठीक है। अंक समान नहीं होना चाहिए, इकाई और सैकड़ा में जो अंक है वो समान नहीं होना चाहिए, अंक समान नहीं हो सकता है भाई, ठीक है, अंक समान नहीं, ठीक है, तो नहीं हो सकता, अपने मन से लिख लीजिए, ओके ओके। तो ये मैंने डिक्टेट करा दिया जो मैंने आपको समझाया था। अब इसी पे बेस से क्वेश्चन मैं आपको लगावाता हूँ, ठीक है। देखते हैं भाई कितने लोग लगा पाते हैं, कितनी चीज़ समझे मेरी बताई भी, ठीक है, कितनी आप लोग समझे ये चीज़ मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है कि एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उल्टे क्रम में रखने से प्राप्त संख्या का अंतर, एक 3 अंकों की संख्या और उनके अंकों को उल्टे क्रम में रखने से बनी संख्या का अंतर, ठीक है, बनी संख्या का अंतर कितना आ रहा है भाई? मान लीजिए अगर 495 है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर? समान हो गए तो 0 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या अंतर है, ठीक है, इसलिए समान नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर समान हो गए तो आप घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो अब देखिए कई लोगों का सोच रहे होंगे ये कैसे लगेगा, कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे लगाने की। अब जो नहीं लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो समझे यहाँ पे कैसे आएगा। देखिए आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 495, ठीक है, 495। तो ये किसका मान है? 495। तो मैंने अभी पिछले समझाया, तो इस बार क्या है, इसका मान हमें गिवन है, ये हमें दे दिया गया है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? बरहमेश 99 से बरहमेश विभाजित होगी, ठीक है। अब 99 का अगर हम इसमें भाग दें तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार। अब जो ये 2 आ रहा है, ये 2 क्या है? ये है भाई पहली वाली और तीसरी वाली संख्या का अंतर है, ओके। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इस वाले सवाल में करना है। तो लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है हमें। क्या बोला गया है? एक 3 अंकों की संख्या और उनके अंकों को उल्टे क्रम में रखने से बनी संख्या का अंतर कितना आ रहा है? 495 आ रहा है, जो पिछले बार क्या आ रहा था?
इसमें कितना आ रहा था 198 आ रहा था, और इस बारे में कितना आ रहा था 297 आ रहा था। ये गिवन है हमें, तो हमें क्या पता है, हमें पता है एक फैक्टर इसका क्या होगा 99 तो होगा ही होगा। 99 का इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा 2 बार, तो 2 ये क्या आया इकाई, और सैकड़े का जो अंक है उसका क्या आया अंतर आ गया, हमें पता पड़ गया। ओके, तो वैसे हम क्या कर रहे हैं इसमें निकाल ले रहे हैं भाई, तो इसमें एक फैक्टर क्या होगा 99 होगा। अब इसका 99 में इसमें हम भाग दे दें तो ये कितने बार जाएगा पूरा, ये जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा पूरा 5 बार। अब जो यहाँ पे 5 आया, 5 क्या है, 5 है कि जो इकाई का अंक है और जो दहाई का अंक है, इकाई और सैकड़े का अंक का क्या है अंतर है। मतलब यहाँ पे 3 अंकों की अगर संख्या है तो ये फर्स्ट और लास्ट का क्या है अंतर आपके पास दे दिया गया, कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है भाई, 5 अंकों का अंतर आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है भाई, तो बड़ी से बड़ी जब भी पूछे तो सबसे पहले क्या आएगा, अगर आपसे बड़ी से बड़ी हमें संख्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालना है तो क्या आएगा आंसर भाई, सबसे पहले बड़ा क्या होगा भाई 9 से चालू होगा। जब भी आपसे बड़ी से बड़ी निकालना है तो पहला डिजिट क्या होगा 9 होगा। अब 9 पहला हो गया तो लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए, अगर 9 यहाँ पे हो गया तो लास्ट में कितना आना चाहिए, अंतर कितने का है क्योंकि 5 का अंतर है, तो लास्ट में कितना आएगा भाई 4 आएगा। ओके, लास्ट में 4 आएगा। अब आपसे पूछा है बड़ी से बड़ी, तो यहाँ पे क्या हम क्या रखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा 9 से ही चालू कर देना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके क्या होगा बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो ये अपने मन से क्या करना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे 9 होगा अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। ओके, अगर मैं पूछता क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए इसके जगह क्वेश्चन क्या होता, क्वेश्चन ये होता कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता फिर क्या होता हमारा आंसर, यहाँ तक तो सेम होता, यहाँ तक तो सेम होता कि 5 का अंतर होता। अब छोटी से छोटी संख्या निकालनी है हमें, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी भाई, छोटी से छोटी, ठीक है, छोटी छोटी संख्या में क्या होता, तो सबसे पहले पे क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 1, सबसे पहले क्या आएगा 1 आएगा यहाँ पे 1, और लास्ट में क्या होगा भाई, हमें कितने का अंतर चाहिए, हमें 5 का अंतर चाहिए, तो 1 आ गया, तो 5 में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या रखते हैं हम तीसरे अंक पे, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। अगर हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो इकाई के अंक पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, और शुरुआत कहाँ से करना है, सैकड़े वाले से कीजिए, क्योंकि शुरुआत क्या होती है छोटे अंक से, यहीं से होती है। तो यहाँ पे 1 रखिए और फिर यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। अब बीच में क्या छोटी छोटी संख्या के हमें बनानी है, तो हमें क्या 9 रखना पड़ेगा, नहीं भाई उससे भी छोटा पॉसिबल है, क्या है 0 पॉसिबल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें वही अंक यहाँ पे पुट करके देखने हैं जो हमें पता है। अंक कितने होते हैं भाई, ठीक है, अंक कितने होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं को हमें चेक करना है। अगर बड़ी से बड़ा बोला तो 9 से चालू कीजिए, अगर छोटी छोटी से बोला तो 0 से कीजिए। अब 0 यहाँ पे रख देते तो क्या हमारे 3 अंकों की संख्या बन पाती, नहीं बन पाती भाई, इसलिए हमने कैसे चालू किया 1 से चालू करना पड़ेगा हमें। ओके, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताएं जल्दी से। अच्छा, अंतर में 5 कैसे आया, बताया ना आपको अंतर में 5 कैसे आया भाई। अच्छा, कोई कुछ पूछ रहा भाई, पूछ लीजिए, डायरेक्ट पूछ लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वकील अकरम जी बताइए। सर ये जो पहला आपने बताया था बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी, समझ नहीं आया सर। हाँ, यहाँ तक समझ में आ ये गया, समझाओ सर प्लीज। ये वाला आ हाँ गया? जी 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 जी। अच्छा, ये आ गया, चलिए हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। ओके, देखिए अब आपको अगर बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो शुरुआत क्या करना है, बरहमीस 9 से शुरुआत कीजिए, ठीक है, क्योंकि 9 से ही बड़ी से बड़ी संख्या का जन्म हो सकता है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या क्या पॉसिबल है 9 9 9 9 से शुरू होगा। अब जैसे ही मान लीजिए आपने क्या 9 पहला डिजिट क्या रखा है यहाँ पे 9, आपको पता है जो आपने थ्योरम पढ़ी इससे पहले कि इनके मतलब फर्स्ट वाले और जो लास्ट वाला डिजिट है, पीछे जाते हैं, फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला डिजिट है इसके बीच का जो अंतर है इसके साथ आता है, वहाँ पे कितना आ रहा था 5 आ रहा था, तो यहाँ पे अगर 9 आता है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए अंतर के लिए, यहाँ पे अगर 9 आता है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, तभी तो क्या होगा, तभी तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा 5 के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो ऐसे आ गया यहाँ पे 4, ये हमने मान लिया।
अब पूछा है कि बड़ी से बड़ी, तो क्या हम जीरो रखेंगे? अगर मान लीजिए अगर मैंने आपने जीरो रख भी लिया तो कितनी संख्या बन जाएगी? 904। तो क्या 904 बड़ी से बड़ी संख्या है? इससे भी बड़ी संख्या पॉसिबल है। कौन सी? 994 संख्या बड़ी है। तो यही हमारा आंसर आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, अगर बड़ी से बड़ी निकालना है तो यहाँ पे बड़ा से बड़ा डिजिट दूसरे नंबर पे भी रखना होगा आपको। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आप? ओके ओके जी। अरे भाई गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, सीख रहे हैं भाई, ठीक है। तो क्लियर है आप वकील अकरम? जी जी ओके सर। हाँ, एक बार रिवीजन कीजिए सभी लोग, अगर जिन्हें नहीं आ रहा तो फिर से कल से पूछिए। हाँ हाँ बोलिए अभिषेक मिश्रा। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। सर इसके बाद मतलब कि इसके जगह पे अगर कोई दूसरा अंक दे दे या किसी और तो सवाल में पूछ दे कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, करने 99 से विभाजित होगा 9 से इसे क्या मैं समझा नहीं सर, कोई जवाब? सर ये बोले कि अगर फिर से बोलिए, अगर रिपीट कोई और क्वेश्चन, अगर कोई और क्वेश्चन हो उसमें पूछ दे कि सबसे हाँ। बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हाँ। करिए तो सर 9 से ही होगा। मतलब 9 से ही होगा, मतलब 99 से होगा। अगर 3 अंकों की संख्या है, अगर उसको हमने बदला और उसका जो अंतर लिया तो अगर अंतर आएगा तो वो बारह में से 99 से विभाजित होगा। अगर सर ये ठीक है, 3 अंक की जगह 4 अंक हो तो फिर नहीं आएगा, फिर अलग रूल्स हैं। ये तो शॉर्ट निकाले गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई? जल्दी से बताइए। हाँ, छोटी छोटी मैंने बताया ना, छोटी छोटी संख्या में क्या होगा भाई? सबसे पहले हमें 0 या 1 से चालू करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने 0 से कर दिया तो 3 अंकों की संख्या नहीं बन पाएगी। मान लीजिए जैसे मैंने आप जो एज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 0 ले लिया पहला डिजिट, छोटी छोटी संख्या बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 और 5 का अंतर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब छोटी छोटी संख्या बनाना ही, तो दूसरा 0 मैंने लगा दिया, तो ये क्या 3 अंकों की संख्या बनी? ये तो सिर्फ एक ही अंक की संख्या बनी। बताइए क्या पॉसिबल होगा? अगर मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, 1 से चालू करना पड़ेगा मुझे, 1 से। और जैसे ये 1 आया और मुझे क्या 5 का अंतर निकालना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 0 ले सकता हूँ क्योंकि 3 अंकों की संख्या बन चुकी है। ओके, तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ भाई कल क्लास होगी और क्या। अच्छा साजिया जी त्योहार की वजह से बोल नहीं लगता। हाँ बताइए, सभी की अगर वो हो तो भाई ऑफ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल साजिया, पता है मुझे। बताइए अगर सभी लोगों को सहमति होगा तो कल ऑफ कर देंगे क्लास। तो शाम में सब आते हैं भाई। सेशन मेरे ख्याल से कट हो गया है।